अस्सलाम दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की बेसिक्स एट टाइम्स स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती, और अकाउंटिंग में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देनी, चाहे आपका IGCSE हो, ओ लेवल हो, AS हो या A2 हो, बेसिक्स पे क्लैरिटी बड़ी मैटर करती है। और स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी डिमांड भी थी और रिक्वेस्ट भी थी कि मैं अकाउंटिंग की बेसिक्स पे एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर करूँ। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? तो ये इसकी बुकिश डेफिनेशन है, जो आपको ऑलमोस्ट हर बुक में या इंटरनेट में आपको कहीं भी 19-20 ट्विस्ट के साथ मिल जाएगी। फाइनेंशियल डेटा होता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, और आखिर में उसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन को आप लोग एवेल्युएशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और ये डेटा बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। तो मैथ्स में जैसे सिर्फ कैलकुलेशन होती है, अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल डेटा है उसको स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में और एक स्पेसिफिक वेज में उसको प्रेजेंट भी किया जाता है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज हो सके। तो आपकी जो बेसिक्स है ना, वो इस रिकॉर्डिंग में सिर्फ आती है, जो सिंपल बेसिक्स है। बाकी सारे जो टॉपिक्स है अकाउंटिंग के, वो फिर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन की स्टेज को कवर करते हैं। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग। और ये कैम्ब्रिज के सिस्टम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कहीं भी अकाउंटिंग पढ़ लें, वहाँ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जाता है। बट ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, इस पे दोनों में डिफरेंस है। तो ये वो रिकॉर्डिंग स्टेज है अकाउंटिंग की, और ये लेस एक्सपीरियंस अकाउंटेंट से करवाई जाती है, या जो जूनियर क्लर्क्स होते हैं बिजनेस में अकाउंटिंग के, उनसे बुक कीपिंग करवाई जाती है। तो अभी सोफा बेसिक्स में हम जितनी भी चीज़ें लर्न करेंगे, और जो भी मैं बेसिक्स की प्ले लिस्ट पे एस्पेक्ट्स अकाउंटिंग की कवर करूंगा, वो बुक कीपिंग में लाई करती है। फिर देखिए, जो अकाउंटिंग की बेसिक्स है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए होती है। जो A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की इतनी कोई स्पेसिफिक बेसिक्स नहीं होती। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आप डायरेक्ट स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ये बेसिक्स स्टडी करनी पड़ती है। और आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो इन 5 एस्पेक्ट्स पे बेस्ड करती है। और एट टाइम्स फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंटरचेंजेबली बिजनेस पे हो रही होती है। लेकिन जो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंस पे फोकस किया जाता है, वो ये लिमिटेड कंपनीज करती है। तो लिमिटेड कंपनीज एक तो मैंने अपने चैनल में भी कवर किया हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पे भी इंट्रोडक्शन किया है मार्जिनल की प्लेलिस्ट में, तो आप लोग वहां जाके रेफर कर सकते हैं। अभी आपको इतना स्पेसिफिकली डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं, सारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो इस पे बेस करती है, या आप अकाउंटिंग के लिए। तो एसेट सिंपली या तो रिसोर्सेज है जो बिजनेस ओन करता है, या बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल पार्टी से जो अमाउंट रिसीव करनी है। और मैंने इसमें एक और चीज ऐड की है, अमाउंट्स ओड टू बिजनेस बाय थर्ड पार्टी, क्योंकि ये फ्रेज एट टाइम्स पास पेपर के क्वेश्चंस पे यूज होता है। तो अमाउंट टू बी रिसीव बाय बिजनेस तो समझ आ जाता है, लेकिन अमाउंट्स ओड टू बिजनेस, इसका ना बिजनेस को कोई थर्ड पार्टी अमाउंट ओ करती है, या बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी से अमाउंट लेटर डेट में रिसीव करना है। और आपके जो एसेट्स है, जो टू मेन जो भी एसेट है, वो इन टू मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई होंगे। या तो वो नॉन करंट होंगे, या वो करंट होंगे। तो अब इन दोनों का डिफरेंस भी लर्न कर लेते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी है,
व्हीकल्स हैं, कोई अगर आप लैंड ओन करते हैं, या कोई प्रेमिसेस हैं, और कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें तो कॉमन सेंस से ही पता चलता है कि मोर देन 1 ईयर के लिए यूज़ की जाती है। वेरियस करंट एसेट्स वो होते हैं, अब इसमें ये नहीं कि वो एसेट्स जो डेफिनेटली विद इन 1 ईयर यूज हो जाए, एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज विद इन 1 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कैश एट बैंक है, हमारे पास जो कैश है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विद इन 1 ईयर यूज हो जाएगा, जरूरी नहीं कि हो, बच भी सकता है। तो अगर बचेगा कोई करंट एसेट तो वो नेक्स्ट ईयर जो है वो जितना बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे हम बिल्कुल। इसी तरह इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आगे जाके मैं बेसिक्स की जो वीडियोस उस पर और कवर करूंगा। इन्वेंट्री को भी आप ये समझ लें, फॉर एग्जाम्पल जैसे गुल अहमद है या कोई क्लोथिंग कंपनी, तो उसका काम है क्लोथ्स बेचना। तो इन्वेंट्री गुड्स फॉर रीसेल होते हैं, तो किसी क्लोथिंग कंपनी है जो क्लोथ सेल करी है, तो उसके लिए क्लोथ्स इन्वेंट्री हो जाएंगे। इसी तरह कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी इन्वेंट्री हो जाएगी। तो अब इन्वेंट्री एक साल में बिक, एक साल से कम में बिक भी सकती है, हो सकता है सारे एक साल में ना भी बिके, तो नेक्स्ट ईयर भी हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और करंट एसेट भी हम आगे लेटर कवर करेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज, वो अमाउंट से जो बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी को पे करनी पड़ती है, टू बी पेड बाय बिजनेस, और अमाउंट्स ओड बाय बिजनेस टू थर्ड पार्टीज। इसका मतलब बिजनेस पे किसी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल पार्टी की अमाउंट ड्यू है, और बिजनेस ने लेटर डेट में उसे पे करना है। इसमें मैं एक और चीज भी ऐड कर देता हूँ, इन फ्यूचर। तो जो हम नॉर्मल लाइफ में कर्जे उधार का वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो लाइबिलिटी एक तरह से बिजनेस का कर्जा या उधार ही होती है। अब दो टाइप की लाइबिलिटीज हैं, इसमें भी नॉन करंट और करंट है। तो नॉन करंट वो लाइबिलिटीज होती है, वो कर्जे उधार होते हैं जिसके पास, जिसको पे करने के लिए हमारे पास एक साल से ज्यादा का टाइम है। सब सपोज करें 5 ईयर्स का बैंक लोन दिया हुआ है, जिसमें कि हमें लोन जो है आफ्टर 5 ईयर्स रीपे करना है। तो इसको पे करने के लिए हमारे पास 1 ईयर से ज्यादा का टाइम है, तो सच लाइबिलिटी विल बी नॉन करंट लाइबिलिटी। इसी तरह कोई भी अमाउंट जो हमें विद इन 1 ईयर या विद इन फ्यू मंथ्स पे करनी है, तो वो करंट लाइबिलिटी होगी। इसके बाद है कैपिटल, इक्विटी एंड नेट एसेट्स। ये तीनों वर्ड जो है वो ये तीनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज हो रहे होते हैं। पास्ट पेपर में कैपिटल का भी वर्ड वो यूज करता है, इक्विटी का भी वर्ड वो यूज करता है, नेट एसेट्स का भी वो वर्ड यूज करता है। तो इसीलिए आपको तीनों वर्ड्स पता होने चाहिए। अब मैंने इस पे ये नहीं लिखा कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। नॉर्मली बिजनेस में जो ओनर इन्वेस्ट करता है, हम उसे अमाउंट को ही हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, मगर मैंने ये रिसोर्सेज का वर्ड यूज किया है। तो बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऑब्वियसली ओनर को बिजनेस में इन्वेस्ट, ओनर्स को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता।
क्योंकि इसका वजह ये है कि अगर ओनर बिजनेस में कैश के अलावा और भी कोई चीज बिजनेस में ला रहा है बिजनेस के बेनिफिट के लिए, तो अकाउंटिंग में वो भी एज कैपिटल काउंट होगा। अब सपोज करें ओनर के अपने घर में कोई मशीन नहीं थी, वो बिजनेस के बेनिफिट के लिए ले आया। जैसे सपोज करें ओनर ने कोई फूड का बिजनेस स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट टाइप कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके घर में जो एयर फ्रायर था, वो अपने घर का एयर फ्रायर उसने बिजनेस में ले गया, वो बिजनेस के यूज के लिए। तो वो कैपिटल होगा अकाउंटिंग में। इसी तरह ओनर के सपोज करें घर में कोई कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी थी, वो उसने अपने बिजनेस में रख के रीसेलिंग के लिए रख ली, तो वो भी कैपिटल काउंट होगा। ओनर ने अपना पर्सनल कैश या बैंक बैलेंस उसने बिजनेस के पर्पस या बिजनेस के बेनिफिट के लिए यूज किया, वो भी कैपिटल काउंट होगा। तो इसलिए ये इस चीज पे क्लैरिटी है, और एट टाइम्स ये टेस्ट भी होता है। जो भी आगे मैं बेसिक्स के क्वेश्चन करूंगा, और पास पेपर पे भी ये चीज टेस्ट होती है। अब ऑब्वियसली सारी बेसिक्स मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर दूंगा, तो ये जो फर्स्ट वीडियो है बेसिक्स की, अब इसमें जो लास्ट एस्पेक्ट मैं कवर करने जा रहा हूँ वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ईजी भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका आईजीसीएसई और ओ लेवल से लेके जो A2 में भी एडवांस चैप्टर्स है ना, वहां भी अकाउंटिंग इक्वेशन का काफी वाइटल रोल होता है। तो मेन आपकी इक्वेशन ये एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स रिसोर्सेज होती है बिजनेस की, कैपिटल और लाइबिलिटीज जो वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होती है। तो अब आप लोगों ने अपने घरों में पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा कि घर में सपोज करें जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, या तो वो हमारे अपने पैसों से आई हैं, या वो हमारे कर्जे उधार के पैसों से आई हैं। फॉर एग्जांपल टीवी है, फ्रिज है, फैंस हैं, फर्नीचर है, वो सपोज करें हमने अपने पैसों से परचेज किया हुआ है। और सपोज करें घर में जो कार है वो हमने लीज पे ली हुई है, और अभी उसकी सारी लीज की पेमेंट्स हुई नहीं है, तो वो फिर कर्जे उधार के पैसे से चीज हो गई लाइबिलिटी। या हमने प्रॉपर्टी जो है वो लोन से ली है। तो वही चीज बिजनेस में भी होती है। अब बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं या रिसोर्सेज हैं, या तो वो ओनर की इन्वेस्टमेंट से आए हैं, या वो लाइबिलिटी से फाइनेंस हुए। तो उसके लिए ये भी चीज है, ये रिसोर्सेज है, और ये सोर्सेज या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए आप। तो बिजनेस की रिसोर्सेज है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस से फाइनेंस होती है। इस चीज पे या कॉमन सेंस पे ही एक तरह से कह लें कि अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है। इसमें एक चीज ब्रीफली कवर करना चाहूंगा कि जैसे आप इसमें सब्जेक्ट भी चेंज करते हैं, मेन इक्वेशन यही है। जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा आपको यही बतानी है। लेकिन सपोज करें मुझे एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो मैं कैपिटल को सब्जेक्ट बनाऊंगा इक्वेशन में, और इसको और लाइबिलिटीज को मैं उस साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगा। तो ये हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो अब ये इक्वेशन बन गई एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो हमने से अकाउंटिंग इक्वेशन में सब्जेक्ट को चेंज किया टू कैलकुलेट अनदर वैल्यू, या आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मेन इक्वेशन हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, या नेट एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज ही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इजी से इसके अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस कवर करूंगा, ताकि आप लोगों से अकाउंटिंग इक्वेशन और क्लियर हो। सही है। आई होप सो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट सो फार क्लियर हुए होंगे। मैंने ये भी कोशिश की है कि बेसिक्स की वीडियोस को एज ब्रीफ एज पॉसिबल रखूं। अल्लाह हाफिज़।